कुछ ऐसे फिल्मी गीत जिन्हें सिर्फ सिचुएशनल ही नहीं समझा जा सकता है। वो दरअसल उन मोतियों की तरह हैं जो गुज़रते वक्त के साथ साथ और भी चमकीले होते जाते हैं और उनकी चमक बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम उन्हें गलत गाकर या लिखकर उनके साथ नाइंसाफ़ी तो कर ही रहे हैं और साथ ही साथ उनके अल्फाज का, उनके शब्दों का अर्थ ना समझकर और संदर्भ को ना समझकर हम उनका पूरा मज़ा भी नहीं ले पाते। तो आज की गुफ्तगू एक ऐसे ही खूबसूरत नगमे और उनसे वाबस्ता अजीम फ़नकारों के नाम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। अल्फाज स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आलोक रंजन झा और हाजिर हूं एक मज़ेदार गुफ्तगू लेकर। चलिए इस दौर से थोड़ा और पीछे चलते हैं और उस दुनिया के, उस दौर के एक ऐसे नगमे को याद करते हैं जिसके बोल अगर गाहे बगाहे आपके कानों को छू कर चले जाएं, गुज़र जाएं तो दुनिया ही बदली सी नज़र आती है। सदाबहार नगमे जिन्हें कहते हैं, सदाबहार गीत जिसे कहा जाता है। 1960 में एक फ़िल्म आई थी, फिल्म का नाम था चौदहवीं का चांद। याद है आपको? बिल्कुल। टाइटल सॉन्ग तो आपने बिल्कुल सुना होगा, हर जगह सुना होगा, दिन भर में न जाने कितनी बार, है ना। मेन लीड में गुरुदत्त साहब थे, उनके साथ वहीदा रहमान थी और गाने खासा मशहूर हुए थे। फिल्म बहुत अच्छी थी, उस ज़माने की सुपरहिट फिल्म थी। तो आज हम जो इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग है चौदहवीं का चांद हो, उसकी चर्चा करेंगे कि आप कैसे सुनते हैं, आप कैसे गाते हैं, क्या है जो मिस हो जाता है। तो आज आप खुद ये फैसला करेंगे कि ये जो गीत है अब तक सिर्फ आपके लबों तक ही था या फिर दिल तक भी पहुंचा था। अगर नहीं पहुंचा है तो आज हम एक एक लफ्ज़ की चर्चा करेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे और आज के बाद से ये गीत आपके उतने ही करीब हो जाएगा जितना मेरे है। हाँ, तो मैं बता दूं कि इस बाकमाल और बेमिसाल गीत को लिखा था शकील बदायूनी साहब ने और संगीत तैयार किया था रवि साहब ने। और एक ही मखमली आवाज़ जो कि किसी सबसे ज़्यादा रोमांटिक गीत को जस्टिफाई कर सकती है। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ थी। आवाज़ है, आवाज़ तो कभी ख़त्म नहीं होती और होगी भी नहीं। तो रफ़ी साहब की आवाज़ है, शकील बदायूनी साहब के बोल हैं, संगीत रवि साहब का है और गीत के बोल चौदहवीं का चांद हो। तो चलिए सबसे पहले मुखड़े पर चलते हैं। मुखड़ा क्या कहता है? चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। तो पहली बात तो चौदहवीं का चांद होता क्या है? आप सबको पता है कि महीने के 14वें दिन चांद का आकार एकदम पूरा होता है, चांद पूर्ण होता है और सबसे ज़्यादा प्रदीप्त होता है, सबसे ज़्यादा रोशन होता है। तो यहाँ महबूबा को चौदहवीं का चांद कहा जा रहा है, मतलब चांद का वो स्वरूप जिसमें कि चांद सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है, चांद सबसे ज़्यादा रोशन होता है। तो महबूबा को ये कहा जा रहा है कि तुम चौदहवीं का चांद हो, मतलब तुम बेहद खूबसूरत हो। और दूसरा हिस्सा इस लाइन का है या आफताब हो। आफताब, आफताब का मतलब होता है सूरज। यहाँ फ है, फ के नीचे नुक्ता, आफताब। यानी कि चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, या तो तुम चांद का बहुत ही सबसे प्यारा वाला स्वरूप हो या सूरज हो। और दूसरी लाइन देखिए, जो भी हो तुम खुदा की कसम। चलिए मैं आपको यहाँ शब्दों के तलफ़ुज़ के बारे में भी बताता जाऊँगा। खुदा के खा के नीचे नुक्ता है इसलिए खुदा होगा। खुदा की कसम, का के नीचे नुक्ता है। कसम जो शब्द है उसका जो का है वो नुक्ते वाला है। दो उपमाएँ देने के बाद पहली उपमा तो ये कि चौदहवीं का चांद हो, यानी कि तुम चांद का सबसे ज़्यादा खूबसूरत चेहरा हो, या आफताब हो, वो नहीं तो फिर सूरज हो। पर इन दोनों में भी जब कन्फ्यूजन होता है, शकील साहब कहते हैं नहीं, तसल्ली नहीं हुई भाई, आप इससे भी ज़्यादा कहीं खूबसूरत हैं। तो फिर कहते हैं जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मतलब तुम चांद हो, सूरज हो, जो भी हो, ब्ला ब्ला ब्ला, पर
मेरी जो उपमा है ना वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही है कि तुम क्या हो, तुम इतने खूबसूरत हो। तो खुदा की कसम, भगवान की कसम, जो भी हो तुम, लाजवाब हो। लाजवाब मतलब कोई जवाब ही नहीं है तुम्हारा, कोई उपमा ही नहीं है तुम्हारे लिए। बताइए कितनी खूबसूरत और प्यारी लाइन है। कभी इस नज़रिए से आपने सोचा है इसको? और ऐसी तारीफ अगर किसी महबूब की कर दी जाए तो फिर क्या बचेगा, है कि नहीं? तो ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब चलेंगे अंतरे पे। तो अंतरे की पहली लाइन देखते हैं। जुल्फें हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए। जुल्फें यानी लटें, बालों की लटें, हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए। यानी कि काली लटें जो है ना, जब वो कांधों पे आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल जो है उनके कांधों पे झुके हुए हैं। तो पहला शब्द है क्या? जुल्फें, नुक्ते वाला ज है, और फें नुक्ते वाला फ है ना। जुल्फें हैं। बहुत जगह प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम है कहाँ बोलें, हैं कहाँ बोलें, ये समस्या भी है। खैर इसके लिए एक और एपिसोड अलग से लेकर आएंगे, पर मैं बता दूं यहाँ जुल्फें हैं, क्योंकि जुल्फें क्या है ना, बहुवचन है, प्लूरल है। जुल्फ नहीं कह रहे ना, जुल्फें कह रहे हैं, इसलिए हैं होगा। जुल्फें हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए। आगे की लाइन देखते हैं। आंखें हैं जैसे मय के प्याले भरे हुए, है ना। आंखें, आंखें के खा में नुक्ता नहीं होता है, तो ज़बरदस्ती का नुक्ता नहीं लगाइएगा, मतलब पे आते हैं अभी। आंखें हैं जैसे मैं कहते हैं शराब को, है ना, के प्याले भरे हुए। जो जाम होता है, जो शराब के प्याले होते हैं, उसमें जब शराब भर दी जाती है तो उसको देखकर जो माहौल बनता है ना, वो जो खूबसूरती आती है ना, तो उससे तुलना की गई है आँखों की। कि आँखों को देख के ऐसा लग रहा है कि बस एक प्याला है खूबसूरत सा, उसमें जो है शराब भर दी गई है कि नहीं। आँखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए। देखिए यहाँ शराब की बात तो हुई, पर जो थर्ड लाइन है उसमें देखिए कितना अच्छा उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है कि मस्ती है जिसमें प्यार की, तुम वो शराब हो। सबसे ज़्यादा जो मस्ती होती है ना, वो किसी बनावटी शराब में या फिर किसी लिक्विड में नहीं होती है, वो आपके जज्बात की मस्ती होती है। और प्यार जो है ना, वो एक इमोशन है, वो जज्बात है। और ये हर किसी को पता है कि लोग, इंसान जो है प्यार में कुछ भी कर बैठता है, कुछ भी कर बैठता है। प्यार का नशा ऐसा होता है, इश्क का जो नशा है वो ऐसा होता है। तो मस्ती है जिसमें प्यार की, तुम वो शराब हो। मतलब जिसने तुमको होंठ लगाया, जिसने तुमको पीने की कोशिश की, वो जज्बाती कुछ भी कर बैठेगा, है कि नहीं। कहते हैं ना कि पत्थर को खुदा करता है इश्क, तो ये जज्बा है। ये लाइन साधारण नहीं है। कहते हैं ना कि कभी कभी हम शायरों को पढ़ के, उनके अशार, उनके कलाम, उनके शेर पढ़ के अपनी ज़िंदगी में प्रेरणा लेते हैं और ऐसा कुछ कर जाते हैं कि ख़ुद को यकीन नहीं होता कि ये 4 लाइनें या 2 लाइनें जो इतना बदलाव ला सकती हैं। तो इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, फिर से देखते हैं अंतरा कि जुल्फ़ें हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, है ना। जुल्फ़ों, ज़ और फ़ा, ये दोनों जो अक्षर हैं, ये दोनों जो लेटर्स हैं, इसका ध्यान रखिएगा। जुल्फ़ें। आंखें हैं जैसे मय के प्याले भरे हुए। एक शराब का प्याला जिसमें कि छलकती शराब यानी भरी हुई शराब, लबालब, उसकी तुलना आंखों से की गई है। और तीसरी लाइन कहती है कि मस्ती है जिसमें प्यार की, तुम वो शराब हो। ठीक है, तो यहाँ बात सीधे उस जो लिक्विड शराब की हो रही थी, वहाँ से जज्बाती शराब की बात हो रही है, प्यार की बात हो रही है। और फिर कहते हैं कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो। तो चलिए आइए दूसरे अंतरे का रुख करते हैं। दूसरे अंतरे की पहली लाइन है, चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल। कंवल कहते हैं कमल के फूल को, कमल का फूल। अब सोचिए कि एक शांत झील, बड़ी सी, निर्मल सी, प्यारी सी, उसमें इतराता एक कमल का फूल।
और यहाँ जो शकील साहब ने जो नायिका की तुलना की है चेहरे की, उसी कमल के फूल से, है कि नहीं, जो कि अपने आप को मुमताज़ समझता है, जो अपने आप को ख़ास समझता है, जो अपने आप को हर किसी से अलग समझता है और इतराता रहता है। वो जो भी छोटी बड़ी लहरें आती हैं जाती हैं उसके ऊपर वो कमल का फूल जो है वो इठलाता रहता है, इतराता रहता है। तो उसी की तुलना, उसी से तुलना की है इसमें चेहरे की। और दूसरी लाइन देखिए कि या ज़िंदगी के साज पे छेड़ी हुई गज़ल। ज़िंदगी में ज़ है, नुक्ते वाला ज़, साज में भी ज़ है, नुक्ते वाला ज़, और गज़ल ग के नीचे नुक्ता है, ज़ के नीचे नुक्ता है। तो दूसरी लाइन हो गई क्या कि या ज़िंदगी के साज पे छेड़ी हुई गज़ल। ठीक है, अभी तक तो अभी जो हमने बताया वो उसका टेक्निकल डिस्क्रिप्शन था। अब चलिए मतलब समझते हैं। गज़ल की परिभाषा होती है सुखन अज़नाने गुफ्तन, यानी महबूबा से की गई बातचीत। तो ये तो परिभाषा है, पर कहते हैं कि गज़ल हर मामले में खूबसूरत होती है ना। चाहे गम दौरा हो, चाहे गम जाना हो, कुछ भी हो, कोई भी गम की बात हो, खुशी की बात हो, मोहब्बत की बात हो, इश्क की बात हो, अगर गज़ल है तो वो खूबसूरत है, क्योंकि गम भी खूबसूरत होते हैं, है कि नहीं। अब देखिए ज़िंदगी के साज पे, ज़िंदगी के साज पे मतलब साज बोलते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उसको कहते हैं साज। लाइफ को इन्होंने क्या माना है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट माना है। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, वो धुन बनाता है, वो संगत करता है। आप जो धुन बनाते हैं उसकी संगत करता है, वो आपको डायरेक्शन देता है कि आपको कैसे गाना है। तो ज़िंदगी के साज पे छेड़ी हुई गज़ल, एक तो गज़ल पहले से ही खूबसूरत है, और अगर खूबसूरत चीज़ को अपनी लाइफ में आप मिला दे, अपनी ज़िंदगी से मिला दे, तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, है कि नहीं। अरे भाई, जब शक्कर को आप पानी में मिला दीजिए तो वो शरबत बन जाता है, पानी शरबत बन जाता है। उसका जो स्वादहीनता जो थी, उसमें स्वाद नहीं था, वो पानी मीठा हो गया है। तो वही सीधी सी बात यहाँ है। आपकी ज़िंदगी चाहे जैसी भी हो, एक धुन तो है, एक लय तो है, उसमें चल तो रही है। अब ज़रूरत क्या है उसमें मिलाने की कुछ, तो क्या मिला दिया आपने, एक गज़ल मिला दी आपने। और ये जो कॉम्बिनेशन बनाना, इसकी तुलना की गई महबूबा से। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या ज़िंदगी के साज पे छिड़ी हुई गज़ल। तीसरी लाइन है कि जाने बहार, जान ए बहार। यहाँ जो है ए जो है ना, जहाँ ए या ओ लगाते हैं, मैं बताऊँगा कि इजाफती लफ्ज़ क्या होते हैं या फिर कैसे ऐड करते हैं, कैसे मतलब बदलता है। तो जान ए बहार का मतलब हुआ बहार की जान, एक संबोधन है प्यार से किया हुआ। बहार का मौसम मतलब कि सब कुछ फ़ज़ा पूरी बदल जाती है, माहौल खुशनुमा हो जाता है। तो वो बहार की विशेषता वो है, पर ये बहार की भी जान है। ये जो मोहतरमा है, ये जो महबूबा हैं, वो बहार की भी जान है। तो कहते हैं शकील साहब कि जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। शायर का कोई ख्वाब अगर किसी फ़न का रूप लेकर के आपके सामने आता है तो वो शायर का रहता ही नहीं है, वो आप अपनी ज़िंदगी में उसको लेकर आते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, यही ये बात है जो मैं भी कहना चाहता था, पर अभी तक, या चाहती थी पर अभी तक नहीं कह पाई थी। तो यहाँ ख्वाब जो है, मैं तलफ़ुज़ की बात करूँ तो ख के नीचे नुख्ता है, ख्वाब कहिएगा उसको। अब तलक अगर गलत गाते आ रहे हैं तो अब मत गाइएगा, इतना खूबसूरत गाना है, इतनी प्यारी रचना है कि क्या गाया है रफ़ी साहब ने, क्या लिखा है, क्या कंपोज़ किया है, मत गाइए गलत। ख्वाब है, ख के नीचे नुख्ता लगा दीजिए। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। अब तीसरे अंतरे की जानिब चलते हैं। पहली लाइन है कि होठों पे खेलती हैं तबस्सुम की बिजलियां। पहले मतलब समझें। तबस्सुम बोलते हैं मुस्कुराहट को, स्माइल को, है ना। होठों पे खेलती हैं तबस्सुम की बिजलियां, मतलब
जो उनकी मुस्कुराहट है वो ऐसी लगती है जैसे कि बिजलियां हों, बिजलियां चमक रही हों होठों पे। दूसरी लाइन है, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। पहले मतलब समझें। सजदा बोलते हैं झुक कर, ज़मीन पर बैठकर इबादत करना, पूजा करना, चाहे आप अल्लाह के नाम पर करें, ईश्वर के नाम पर करें या किसी के नाम पर करें, तो सजदा करना बोलते हैं उसको। तो यहाँ सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। कौन कर रही है सजदा? कहकशां। तो कहकशां कौन है भाई? कहकशां बोलते हैं आकाश गंगा को, गैलेक्सी को। और गैलेक्सी में क्या क्या होता है? चंद्रमा, सितारे, ग्रहों का समूह, जो पूरी आकाश गंगा है ना, जो पूरी ऊपरी महफिल है। तो शकील साहब कह रहे हैं कि ये जो पूरी आकाश गंगा है ना, ये जो तारे हैं, चांद है, ये जो ग्रह समूह है, ये सभी तुम्हारे कदमों के पास झुककर, तुम्हारे सामने झुककर जो है तुम्हारी इबादत कर रहे हैं। और तुमसे बढ़कर कौन है? सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। अब तीसरी लाइन देखिएगा, दुनिया ए हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा टफ कुछ नहीं है, कुछ इजाफा करके जो है 2-3 लफ्ज़ को जोड़कर एक बड़ा अल्फाज बनाया जाता है, एक फ्रेज़ बनाया जाता है। और ए और ओ का यही मतलब है। ओ मतलब जहाँ ओ ऐड होता है मतलब और होता है, ए मतलब का। कैसे मैं बताता हूँ। तो दुनिया ए हुस्न इश्क, तो इसका सेकंड पोर्शन लीजिए, क्या है? हुस्न ओ इश्क, मतलब हुस्न माना खूबसूरती और इश्क मतलब इश्क या प्यार। तो खूबसूरती और प्यार सेकंड पोर्शन का मतलब है। अब दुनिया ए ऐड कर दीजिए, जोड़िए, मतलब हुस्न और इश्क की दुनिया, यानी इस फ्रेज का मतलब हुआ हुस्न और इश्क की दुनिया। अब पूरी लाइन का मतलब समझिए, दुनिया ए हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो। शबाब कहते हैं जवानी को, एक्सट्रीम को, मतलब जिस समय हम चरम पे होते हैं। कहते हैं ना महफिल शबाब पर थी, उसका हुस्न शबाब पर है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। एक उम्र होती है जवानी की, उससे ज़्यादा जवान हम नहीं हो सकते, फिर ढलना शुरू होता है। एक माहौल की उम्र होती है कि नहीं? हर चीज़ की एक शोहरत की उम्र होती है, उसको कहते हैं शबाब। नहीं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। उसके बाद धीरे धीरे उसकी इस साइड भी नीचे ही जाना है, उसके उस साइड भी नीचे ही है, तो जवानी को कहते हैं। मतलब जो ये हुस्न और इश्क की दुनिया है, उसका तुम शबाब हो, उसका तुम एक्सट्रीम हो। तो चलिए अब तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से बात कर लेते हैं, क्योंकि अल्फाज स्टूडियो का मकसद यही है कि आप तक सही शब्द पहुँचे। होठों पे खेलती हैं तबस्सुम की बिजलियाँ। तो यहाँ हैं क्यों? क्योंकि बिजलियाँ माने प्लूरल, तबस्सुम की जो बिजलियाँ हैं वो होठों पे खेल रही हैं। इसके लिए आप जब गाएंगे तो हैं गाइएगा, है नहीं गाइएगा, है ना। दूसरी लाइन कहती है, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। कहकशां जो है एक वचन है, इसके लिए जो शुद्ध लाइन है, जो सही लाइन है, वो है सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां, है ना। और तीसरी लाइन जो है, दुनिया ए हुस्न इश्क। पहले तो ए कहाँ लगना है, ओ कहाँ लगना है, ये याद रखिएगा। दुनिया ए हुस्न ओ इश्क, इश्क के का में नुक्ता है, शबाब में तालब शाह है। तो तलफ़्फ़ुज़ में इतना ध्यान रखना है। होता क्या है कि ऑर्केस्ट्रेशन और माहौल और इन सब में ना, जब कोई सिंगर और ऊपर से गाना इतना मशहूर होता है ना, कि जब वो गाना शुरू करता है तो आप तो बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं। आप ध्यान ही नहीं देते वो क्या गा रहा है, तो वो हैं गा रहा है कि है गा रहा है, कहकशां गा रहा है कि कुछ और गा रहा है, या फिर और भी कोई शब्द को कुछ और गा रहा है, तो आप उतना गौर नहीं करते। पर ज़रूरत है गौर करने की। एक और बात कि अगर आप गाते हैं, गाने के शौकीन हैं, या फिर अच्छे सिंगर हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, कुछ भी हैं, अगर आपको इन गानों को गाना हो तो कभी भी सिर्फ इंटरनेट पे के भरोसे लिरिक्स को ध्यान में मत रखिएगा, क्योंकि उसमें गलतियां होती ही होती हैं। जो भी अपडेट करता है, ये कोई गारंटी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसको नॉलेज हो, उसको जानकारी हो, वो भी कहीं से उठा के डाल देता है। इसके लिए बेहतर ये है कि आप कोई स्टैंडर्ड किताब लेके आएँ, या फिर जो गाने सुनते हैं आप सुनिए ना। मैं कहता हूँ रफ़ी साहब का गाया हुआ जो गाना है उसको आप सुनिए, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, और मैंने जो बातें कही हैं उसको दिमाग में रखिए। उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए अभी से कि नुक्ता कहाँ लगना है, नुक्ता कहाँ नहीं लगना है कहाँ बोलना है कहाँ बोलना है, उस हिसाब से गाइए।
आज का ये चलन हो गया है कि किसी भी बड़े फनकार का जन्मदिवस हो, उनकी पुण्यतिथि हो, तो एक जो है ना श्रद्धांजलि का, एक ट्रिब्यूट का जो प्रोग्राम वो लोग करते हैं, पर उनको ये पता ही नहीं है कि जो हम गाने जा रहे हैं वो गलत गा रहे हैं। अब शकील साहब के नाम से प्रोग्राम हो रहा है, उनका लिखा हुआ गाना गलत गा रहे हैं। साहिर साहब का प्रोग्राम हो रहा है, उनका लिखा हुआ गाना गलत गा रहे हैं। और अगर कभी सही गा भी दिया तो मतलब नहीं पता। तो साहब ये अत्याचार मत कीजिए, ये गलत काम मत कीजिए। श्रद्धांजलि का मतलब होता है कि आप उनकी इज्जत करते हैं, और इज्जत करने के लिए पहले उनको जानना ज़रूरी है। आप कैसे श्रद्धांजलि दे सकते हैं? गलत कर रहे हैं ना आप। तो ये जो गानों पे चर्चा का जो सिलसिला मैंने शुरू किया है, इसका मकसद यही है कि जो गाने जो है ज़्यादातर गाए जाते हैं स्टेज पे, हम उसकी चर्चा करेंगे कि आप कहाँ गलत गा रहे हैं। आप खुद से जो है सेल्फ असेसमेंट करिए, आप अपना मूल्यांकन खुद करें। और भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, या आपका ही चैनल है या। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक एहसान कर दीजिएगा। एहसान ये है कि आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, इसके वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दूर दूर तक पहुंचाइए। और वो जो बेल का बटन है, जो घंटे का निशान है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच जाएं। आज एक ऐसे नगमे की चर्चा होगी जिसका हर एक लफ्ज़ ज़िंदगी और मोहब्बत की नुमाइंदगी करता है। आज हम फिर से ये देखेंगे कि क्या हम इसके साथ इंसाफ कर पा रहे हैं, मतलब कि क्या हम सही गा पा रहे हैं, और अगर गाते हैं तो क्या इसका मतलब समझते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो। अल्फाज स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त आलोक रंजन झा और हाजिर हूँ एक नई बातचीत के साथ। जैसा कि हमारा वादा था कि हर शनिवार को हम हाजिर होंगे एक खूबसूरत नगमे के साथ, तो आज हम फिर से हाजिर हैं। तो आज की बातचीत होगी फिल्म काजल के उस खूबसूरत नगमे के बारे में जो बहुत ही मशहूर है और आप सबको मालूम है। जी हाँ, छू लेने दो नाजुक होठों को। हम ये गौर करेंगे कि जब हम इसे गाते हैं तो कितना सही गाते हैं, और दरअसल ये है क्या। जैसा कि मैंने कहा था, जो हमारे इतने बड़े शायर हुए हैं, जो हमारे कंपोज़र्स हैं, तो उन्होंने जो शहकार तैयार किए, उन्होंने जो आर्ट, जो कलाकृति कहूँगा मैं अपनी ज़बान में से, तो इतनी खूबसूरत चीज़ें जो बनाई हैं, वो दरअसल सिर्फ फिल्मों के सिचुएशन तक ही नहीं है। क्या मतलब है, आज जानेंगे। काजल फिल्म 1965 में आई थी और इसमें मुख्य भूमिका में थे राजकुमार, मीना कुमारी और धर्मेंद्र। जो रचनाकार हैं इस पूरी गज़ल के, जिन्होंने बनाया है, संगीतकार, गीतकार, शायर और गायक, उनका नाम लेना चाहूँगा। रवि साहब ने कंपोज़ किया है, साहिर साहब ने, साहिर लुधियानवी साहब ने इस गज़ल को कहा है, और अपनी मखमली और बड़ी रूहानी और ख़ूबसूरत आवाज़ के मालिक रफ़ी साहब का कमाल है, जो कि हमारे दिलों से ये गज़ल निकलती नहीं है। मैं अल्फाज पर आऊँ उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात ये कि जिसको हम गाना समझ रहे हैं, जिसको हम गीत समझ रहे हैं, दरअसल टेक्निकली वो गीत नहीं है, वो एक गज़ल है। पहली बात तो अब अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि गज़ल जो है वो कुछ कंपोजिशन बेस्ड मतलब चीज़ है। वो एक शायरी का फॉर्म है, पोइट्री का फॉर्म है। जैसे छंद, अगर आप हिंदी माध्यम से पढ़े हैं या हिंदी से ज़्यादा मालूम है आपको छंद, दोहा, ये सब चीज़ें मालूम होंगी। वैसे ही उर्दू शायरी का फॉर्मेट है, एक बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, उसमें एक गज़ल है। गज़ल का छोटा सा मैं एक आपको उदाहरण या फिर एक थोड़ी सी जानकारी दूंगा। बाकी आगे के एपिसोड्स में मैं गज़ल पर बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। एक शेर में 2 लाइन होती है। शेर की लाइनों को मिसरे कहते हैं। 2 लाइन है, अगर पहली लाइन है तो उसको पहला मिसरा कहेंगे, दूसरी लाइन को दूसरा मिसरा कहेंगे। तो वैसे ही बहुत सारे शेर मिलकर एक गज़ल को बनाते हैं। किसी गज़ल में 3 शेर हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, वो अपने हिसाब से। और
एक और बात जो ख़ास होती है रदीफ़ और काफ़िए। अब मैं बताऊंगा कि ये जो साहिर साहब ने लिखा है, जो गज़ल कही है, वो कैसे गज़ल है, वो आपको मैं टेक्निकली समझाऊंगा। दरअसल रवि साहब ने इतनी खूबसूरती से इसको कंपोज़ किया कि वो लोगों ने, और जो आपके जहन में गज़ल की डिफिनीशन है, जो एक गलत डिफिनीशन है, उस हिसाब से आपने इसको जो है गानों के कैटेगरी में डाल दिया है कि नहीं। देखिए, गज़ल में कई सारे शेर होते हैं, 3, 5, 7, जनरली 9 भी होते हैं, 11 भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि शायर उसको कितना लंबा कहना चाह रहा है। और जो सबसे कांस्टेंट थिंग होती है, कांस्टेंट चीज़ होती है मिसरे के लास्ट में, उसको कहते हैं रदीफ़। और रदीफ़ के पहले जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उसको कहते हैं काफ़िया। अगर एक वचन में बात करें तो काफ़िया है, बहुवचन में बात करें तो काफ़िया है। अब इसमें क्या है काफ़िया, क्या है रदीफ़, मैं बताता हूँ। पहला शेर देखते हैं। आपको मैं आज उस नज़रिए से बताऊंगा। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। तो इसका मतला क्या है? छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। तो जो आखिरी का पोर्शन है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। तो है ये वाला जो पोर्शन है ना, वो आपको लगातार हर एक शेर में दिखेगा। तो इसको बोलते हैं रदीफ़। और दूसरा जो टर्म बताया था मैंने, काफ़िया। काफ़िया वो होता है जहाँ राइमिंग होती है, जैसे छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। और दूसरा मिसरा क्या है, दूसरी लाइन क्या है? कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हसीं इनाम है ये। तो जाम, इनाम, पैगाम, ये राइमिंग जो वर्ड्स हैं ना, इसको बोलते हैं काफ़िया। तो जो गज़ल की कंडीशंस हैं इनिशियल, पहली बात तो ये कि उसमें एक रदीफ़ होना चाहिए, तो इसमें रदीफ़ है। काफ़िया होना चाहिए, राइमिंग वर्ड्स होने चाहिए, वो है। और शेर जो होते हैं वो मीटर में होने चाहिए, बहर में होनी चाहिए, तो बहर में है। जब तीनों प्राइमरी कंडीशंस इसने जो है पूरे कर लिए, तो ये जो लिखावट है ये दरअसल गज़ल है। आपने अब तक किसी भी स्लो कंपोजिशन को गज़ल मान लिया है, यही सच्चाई है ना। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, आपने उसको गज़ल कह दिया। अरे बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स इन द सेंस जो प्रोग्राम्स करते हैं, वो गज़ल नाइट और नीचे ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये गज़ल नहीं है। सिर्फ स्लो कंपोज करने से, या फिर क्या बोलते हैं, जो मौसीकी है, जो म्यूज़िक है, उसको थोड़ा सा स्लो और संजीदा करने से वो गज़ल नहीं हो जाती। गज़ल दरअसल पोइट्री का फॉर्म है, वो लिखी जाती है उस फॉर्म में, कंपोज आप जैसे भी करें, है कि नहीं। तो दरअसल कहने का मतलब यह है कि सीधी बात में आता हूँ कि छू लेने दो नाजुक होठों को एक गज़ल है, जिसको रवि साहब ने इतनी खूबसूरती से कंपोज़ किया कि बहुत पॉपुलर हो गया। और हमको पता ही नहीं चलता है कि ये गज़ल है, गीत है, नज़्म है, क्या है, दरअसल गज़ल है। चलिए टेक्निकल चीज़ें थोड़ा सा अलग करते हैं, हम गज़ल पे बात करेंगे, बहुत तसल्ली से बात करेंगे। अब चलते हैं इसके तलफ़्फ़ुज़ और मतलब की तरफ। तो इस गज़ल का मतलब, यानी पहला शेर क्या कहता है? छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। मतलब तो साफ है, आप समझदार हैं, क्या बताना है कि इसमें जो है प्रेमिका को कहते हैं कि आपके नाजुक होठों को छूने की इजाज़त दीजिए, क्योंकि ये जो शराब के प्याले जैसे खूबसूरत हैं। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, ये दूसरा मिसरा है। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हसीं इनाम है ये। जो ऊपर वाले ने जितनी भी नेमतें दी हैं, उसमें सबसे खूबसूरत इनाम जो है यही है, जो आपके ये होंठ हैं, जो शराब के प्यालों जैसे खूबसूरत हैं। अब इसमें लफ्ज़ दर लफ्ज़ तलफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे। पहली लाइन देखते हैं। छू लेने दो नाजुक, यहाँ ज़ है, नुक्ते वाला ज़ है। होठों को, एक सबसे बड़ी गलती, मतलब बहुत बड़ी गलती है और बहुत लोगों को पता नहीं है। हम लोग होठों नहीं बोलते हैं,
दरअसल जब होठों की बात आती है ना, तो हो के ऊपर भी एक बिंदी है, ठो के ऊपर भी बिंदी है, दोनों साउंड नेज़ल है, हों ठों। और अगर आपको होंठ भी लिखना हो, लिप्स के बारे में लिखना हो, होंठ, वो होठ नहीं होते हैं। मैं बहुत लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को लिखते बोलते सुनता हूँ, वो होठ लिखते हैं, बिंदी नहीं लगाते हैं, वो गलत है। चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो, आपको हो के ऊपर बिंदी लगानी है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये। यहाँ ज के नीचे नुक्ता नहीं लगाइएगा। दूसरी लाइन, खुदरत ने, खुदरत के क के नीचे नुक्ता है इसलिए वो क है। खुदरत ने जो हमको बख्शा, यहाँ जो बख्शा का जो आधा ख है तो वो ख के नीचे नुक्ता है तो वो ख हो गया, बख्शा। तो लाइन ऐसे हो गई, खुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी। यहाँ भी कुछ लोग गलतियाँ करते हैं, हंसी में सी के बाद डॉट है, बिंदी है, तो हंसी हो गया। अगर उसी बिंदी को कुछ लोग जो है ना वो ह के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो हो जाएगा हंसी। तो फ़र्क क्या हो जाएगा, हंसी का मतलब होता है खूबसूरत, हसीन का जो ना को साइलेंट किया तो हंसी हो जाता है, पर अगर उसी बिंदी को ह के ऊपर डाला तो क्या हो जाएगा, हंसी। हंसी मतलब वो हंसने वाला, लाफ, है ना। तो आपको ये गौर करना पड़ेगा। तो जब भी गाते हैं तो ऐसा गाइए, खुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हसी इनाम है ये, ठीक है। नाजुक के ज़म में नुक्ता है, होंठ, होंठों में दोनों ओ के बाद बिंदी है, जाम के जा के नीचे नुक्ता नहीं है, खुदरत के का के नीचे नुक्ता है इसलिए वो खुदरत है, बख्शा खा के नीचे नुक्ता है, और हंसी में सी के ऊपर बिंदी है जहाँ की नेज़ल साउंड करना है। तो ये हो गया आपका मतला, यानी कि पहला शेर। अगर आप गानों के फॉर्मेट में बात करेंगे तो उसको आप मुखड़ा कहेंगे, है ना, पर गज़ल है तो उसी के लिहाज से बात करते हैं, ठीक है। तो पहला शेर क्लियर। अब बढ़ते हैं दूसरे शेर की तरफ, और जो दूसरा शेर है बड़ा ही खूबसूरत। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियाँ, बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें नायिका को ये कह रहे हैं कि आप जो है शर्म की आड़ में ये जवानी की जो खूबसूरत घड़ियाँ हैं, जो जवानी के इतने खूबसूरत मोमेंट्स हैं, इसको ज़ाया मत करिए, बर्बाद मत करिए। और ये मेरी गुजारिश नहीं है, ये मेरा पैगाम नहीं है, ये पैगाम है बेताब धड़कते सीनों का। बेताब जो दोनों दिलों की जो बेचैन धड़कनें हैं वो ये मैसेज दे रही हैं, वो ये पैगाम दे रही हैं कि प्लीज़ इस खूबसूरत टाइम को बर्बाद मत करिए, इसको खोने मत दीजिए। अब जो है सबसे बड़ी बात कि यहाँ कौन सा शब्द कैसे बोलना है, क्योंकि गाना अच्छा है, मतलब गाना तो नहीं, मैं तो गज़ल ही कहूँगा, पर आप भी इसको गज़ल ही कहिए। पहली लाइन जो है, पहला मिसरा जो है इसका क्या कहता है, शर्मा के ना यूं ही, यूं के ऊपर जो है नेज़ल साउंड होगा, यूं, ही के ऊपर कोई नेज़ल नहीं है, तो शर्मा के ना यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियाँ, यहाँ के ऊपर चंद्रबिंदु है तो नेज़ल साउंड होगा। और दूसरा मिसरा, बेताब धड़कते सीनों का, सीनों के नो के ऊपर जो है ना वो पॉइंट है, बिंदी है, नेज़ल साउंड के लिए सीनों का। तो दो सीनों की बात हो रही है, एक नायक और एक नायिका, ठीक है। तो सीनों का, बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम, पैगाम के ग के नीचे नुक्ता है इसलिए वो ग है, याद रखिएगा, अरमान भरा पैगाम है ये। एक बार फिर से गौर से उच्चारण यानी तलफ़्फ़ुज़ सुनिए, शर्मा के ना यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियाँ, बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। तो ये था दूसरा शेर। मतलब मैं ज़्यादा मुश्किल नहीं, आप समझ सकते हैं, मैंने थोड़ा समझा दिया, पर तलफ़्फ़ुज़ पे ध्यान रखना है, क्योंकि आप गलत गाएंगे मतलब गलत निकलेगा और इतनी खूबसूरत रचना जो है वो बेकार हो जाएगी। और अब इस
गज़ल के आखिरी शेर की तरफ चलते हैं। आखिरी शेर कहता है, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इस मैं को मुबारक चीज़ समझ, माना के बहुत बदनाम है ये। मतलब तो बहुत क्लियर है और साहिर साहब की ये ख़ासियत है कि वो मोहब्बत की बात करते करते वो गमे दौरां की बात ले आते हैं। मैं बहुत कुछ है कहने को, दरअसल मैं जब आपके बीच आया हूँ तो बहुत कुछ कहने को था बहुत सालों से। अब साहिर लुधियानवी क्या है, उनकी शायरी क्या है, मेरा एनालिसिस क्या है, मैं किस नज़रिए से सुनता हूँ उनको, पढ़ता हूँ उनको, ये मैं जल्दी लेकर आऊँगा। बहुत कुछ कहने को, आप हमसे जुड़े रहिए, बस बहुत सारी बातें होंगी। मैंने कहा था ना आपको, धीरे धीरे मैं इसकी लत लगाऊंगा। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, शेर कहता है कि अच्छों को बुरा साबित करना, बहुत क्लियर मीनिंग है कि दुनिया की पुरानी आदत है। यहाँ तलफ़ुज़ के लिहाज से बता दूँ, अच्छों, छो के ऊपर बिंदी है तो नेज़ल साउंड होगा अच्छों, और बाकी जो है इस मिसरे में कुछ ऐसा तलफ़ुज़ के हिसाब से कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। दूसरा मिसरा जो है इसका, इस मैं को, मैं मने शराब, इस मैं को मुबारक चीज़ समझ। मुबारक चीज़ मतलब अच्छी चीज़, बढ़िया चीज़, माना के बहुत बदनाम है ये। तो ये शेर जो है सीधे तौर पे कहता है कि अच्छों को बुरा साबित करना ये दुनिया की आदत है, पुरानी आदत है। वो अच्छों को बुरा कहती है और बुरे लोगों को अच्छा कहती है। तो ये सब जो है टेंशन मत लो, ये सब बातें छोड़ो, और ये जो शराब है इसको मुबारक चीज़ समझो, इसको बड़ी प्यारी और अच्छी चीज़ समझो, भले ही ये जितनी भी बदनाम हो। मैंने कहा ना, पूरी गज़ल में मतलब समझने की कोई दिक्कत नहीं है, पर छोटी छोटी बातें भी गलत नहीं होनी चाहिए। क्यों कहते हैं ना कि आप जितनी कीमती चीज़ को संभालने का ज़िम्मा अगर आपको मिला है ना, तो उसको बड़े प्यार से संभालना पड़ता है ना। जो चीज़ जितनी खूबसूरत होती है उसके टूटने का भी उतना ही डर होता है। तो इसके लिए मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ। तो आज आपने जो है इतने प्यारी गज़ल के बारे में, पहली बात तो आपको थोड़ा सा लगा होगा कि ये गज़ल कैसे है। मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें 3 शेर हैं। शेर में जो है रदीफ़ है, काफ़िए हैं, बहर में है। तो जो गज़ल की जो कंडीशंस हैं ये पूरी करता है और उसी हिसाब से कही भी गई है। बाकी इतना लोकप्रिय हुआ, टेक्निकली ये गज़ल है, आप जैसे भी गाते हैं गाइए। तो आज के लिए तो इतना ही। अगले शनिवार को फिर से एक किसी और ख़ूबसूरत नगमे के साथ मैं हाज़िर हूँगा, और तब तक यही गुजारिश है कि मेरे ये जो वीडियो है ना, इसको देखने के बाद इस गज़ल को सुनिए, अपने अंदर समाहित कीजिए। जितनी भी छोटी बड़ी बातें मैंने बताई हैं उसको नोट डाउन करिए दिमाग में। अगर आप सिंगर हैं तो स्टेज पे अब से जो गाइएगा अलग मज़ा आएगा। अगर आप राइटर हैं और अगर आपने ये अंदाज़, ये शब्द, ये अल्फाज उठाए हैं यहाँ से या लेना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपका अंदाज़ अलग हो जाएगा। अगर आप श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, तो वो भी एक कला है ना। तो अब अगर आप सुनेंगे तो और मज़ा आएगा। आखिर में वही गुजारिश कि आप अल्फाज स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और जो बेल का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी नया प्रोग्राम आप तक सीधे पहुँच जाए। आज के लिए दीजिए इजाज़त। अगले शनिवार को एक और ख़ूबसूरत नगमे के साथ मैं हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया। वो जलवा जो ओझल भी है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। सुनहरे गीतों के सिलसिले में आज उस नगमे की बारी है जो 1963 में आई फिल्म दिल ही तो है से लिया गया है। आपके लबों पर है, आपके दिलों पर है। मैं आपको याद दिला दूं, जी हाँ, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। आशा भोसले जी की आवाज़ है, संगीत रोशन का है, और इसको लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने। अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म में नूतन थी, राज कपूर साहब थे, प्राण थे, लीला चिटनिस थी, और भी बहुत सारे उम्दा कलाकार थे। तो आज इस नगमे की तह से गुजरेंगे और ये पता करेंगे कि हम
कितना सही और कितना गलत गाते हैं और इसके कितने करीब हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो अल्फाज स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आलोक रंजन झा और हाजिर हूं एक मज़ेदार सुरीली गुफ्तगू लेकर। अगर सीधे कहा जाए तो ये एक फ़िल्मी कव्वाली है। हालांकि कव्वाली की जो परिभाषा होती है वो थोड़ी अलग है, पर जब फिल्मों में यूज़ होने लगे तो इस तरह की ही रचनाएं बनने लगी। पर इसमें क्या क्या ख़ास बातें हैं आज मैं आपको बताऊंगा। तो ये शुरू होता है एक तन्हा शेर के साथ, जिसको संगीत की भाषा में अडलिब कहते हैं। अडलिब वो होता है कि जहाँ शेर को तरन्नुम से, लाइन को तरन्नुम से गाया जाता है पर उसमें कुछ संगीत नहीं होता। तो यहाँ जो अडलिब है, यहाँ जो तन्हा शेर है वो है, राज की बात है महफिल में कहें या ना कहें, बस गया है कोई इस दिल में कहें या ना कहें। जी हाँ, तो पहले तो ये बता दूं कि ये शेर है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। शेर में 2 लाइनें होती हैं, 2 मिसरे होते हैं, तो इसमें 2 मिसरा है। पर अब इसकी संरचना देखते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये जो फिल्मी कव्वाली है, इसके बाद ना चंद शेर हैं जो दरअसल मिलके गज़ल बनाते हैं। उन शेरों के बाद एक रुबाई है। अब कहाँ गज़ल है, कहाँ रुबाई है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला शेर क्या कहता है, राज की बात है महफिल में कहें या ना कहें। तो तलफ़्फ़ुज़ के हिसाब से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। राज के जा के नीचे नुख्ता है, राज है वो। महफिल में फ है और दूसरा मिसरा जो है, बस गया है कोई इस दिल में कहें या ना कहें। तो इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब जो इसके बाद गज़ल शुरू होती है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला शेर है गज़ल का, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। क़व्वाली के अंदाज़ में इसको कंपोज़ किया गया है, तो आपको पूरा फील ये क़व्वाली का ही देता है। पर दरअसल जो पोइटिक रचना है, जो कि शायरी का जो फॉर्म है वो ऐसा है। तो पहले शेर में भी कुछ ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान या दिल ओ जान, मतलब दिल और जान लुटाने को जी चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा शेर है, वो कहता है कि वो तोहमत जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तोहमत जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तोहमत उठाने को जी चाहता है। यहाँ मज़े की बात है। पहले तो तोहमत का मतलब होता है इल्ज़ाम, एलिगेशन। तो क्या कहते हैं कि इश्क, ये जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जिसको दुनिया तोहमत कहती है, जिसको इल्ज़ाम कहती है, एलिगेशन कहती है, पर वही तोहमत, वही इल्ज़ाम अपने ऊपर लेने का जी चाहता है। मतलब ऐसी हिम्मत दे दी है प्यार ने, ऐसी ताकत दे दी है प्यार ने, है ना। तो अभी देखिए, जैसे कि मैंने पहला शेर कहा था कि आपको बताया था कि निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। तो चाहता है ये आपको कांस्टेंट मिल रहे हैं, है ना। तो ये जो है वो रदीफ़ है। तो जहाँ गज़ल के बारे में मैंने बताया था कि गज़ल में रदीफ़ और काफ़िए होते हैं, तो रदीफ़ तो मिल गया। और जो मिलाने, लुटाने, उठाने, ये सब जो ने वाले जो पोर्शन है ना, जहाँ की तो मतलब उसको कहेंगे राइमिंग जहाँ हो रही है, तो वो काफ़िया है। 2 कंडीशन है। और जितने भी मैं शेर अभी पढ़ रहा हूँ, है ना, वो सब एक ही बहर में है। तो ये जो फॉर्म है वो गज़ल का है। तो दूसरे शेर की बात कर रहा था मैं। दूसरे शेर में क्या था कि वो तोहमत जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तोहमत उठाने को जी चाहता है। तोहमत का मतलब होता है इल्ज़ाम। मतलब दुनिया जिस प्यार को इल्ज़ाम कहती है, एलिगेशन कहती है, आज मन कर रहा है कि वही जो तोहमत है, वो एलिगेशन है, उसको उठाया जाए। ये साहिर साहब की भी खासियत है, वो सीधी सीधी बात नहीं करते, वो बातों को घुमाते फिराते हैं। मैंने कहा, पिछली बार भी मैंने बताया था, वो बातों को घुमाते हैं। और जो मोहब्बत की बात अगर हो ना, उसमें दुनियादारी की बात ज़रूर लेके आते हैं।
तो यहाँ तंज भी है। तंज है ना, एक टॉन्ट है कि दुनिया मोहब्बत को, इश्क को तोहमत कहती है, एक एलिगेशन कहती है, पर मेरा जी चाहता है कि मैं वो एलिगेशन, वो तोहमत, वो इल्ज़ाम अपने सर पे ले लूँ। आगे बढ़ते हैं। जो ये शेर है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो हर एक शेर लाजवाब है, पर कहते हैं ना कि अच्छे में भी अच्छा। तो ये बहुत पसंद है मुझे, सुनिएगा। कि किसी के मनाने में लज्जत वो पाई। लज्जत कहते हैं स्वाद को, टेस्ट को। यहाँ दोनों ज़ा है, मतलब जा के नीचे नुख्ता है, लज्जत है ना। किसी के मनाने में लज्जत वो पाई कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है। कोई इतने प्यार से मनाता है कि बस मन करता है कि रूठे ही रहें बस, है कि नहीं। एक एक शेर बाकमाल है। क्या बात है साहिर साहब, कितनी मासूमियत है, कितना मज़ा है, कितनी शोखी है ये जो शेर है उसमें। किसी के मनाने में लज्जत वो पाई कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है। मतलब एकदम सादा है। और इस गज़ल का जो आखिरी शेर है वो, उसको हर कोई अपने अंदाज में पढ़ता है, सुनता है। वैसे अगर इस फिल्म के सिचुएशन की बात करें, वो उस हिसाब से तो अलग है, पर उसको अगर भूल कर सिर्फ आशा जी के गाए इस शेर को सुनिए आप, जो कि साहिर साहब ने बहुत बहुत ही कमाल लिखा है, कहा है। और मैं जैसे कनेक्ट करता हूँ मैं आपको बताऊँगा। पहले शेर सुनते हैं। वो शेर है कि वो जलवा जो ओझल भी है सामने भी, वो जलवा जो ओझल भी है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। मतलब यहाँ जो अभिनेत्री हैं, जो नायिका हैं, जो महबूबा हैं, वो अपने प्रेमी के लिए कह सकती हैं सिचुएशन के हिसाब से। पर मेरा इंटरप्रिटेशन जो है ना, वो थोड़ा अलग है। मैं इसको, अगर आप जिस भी मज़हब, जिस भी धर्म को मानने वाले हों, अब तो दो ही तरह की क्या बोलते हैं, ईश्वर की परिकल्पना में विश्वास करते होंगे, एक साकार और निराकार। जो साकार है वो जलवा सामने है, जो निराकार है वो ओझल है कि नहीं। जो सामने, अगर आप साकार ब्रह्म में विश्वास रखते हैं तो वो जलवा सामने है, अगर निराकार में करते हैं तो ओझल है। और हर धर्म यही इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स पे जुड़ा हुआ है। तो वो जलवा चुराने को जी चाहता है। मैं कहता हूँ कि मुझे उस प्रियतम से, उस ईश्वर से, उस अल्लाह से, उस खुदा से, उस मालिक से, उस जीसस से, या मैं जिस भी धर्म का हूँ, मैं जिसको भी मानता हूँ, मुझे वो उस जलवे से मिलने की उम्मीद है। उस जो सामने भी है, जो ओझल भी है, जो दिखता भी है, जो नहीं भी दिखता है, जो मेरे अंदर भी है, जो मेरे बाहर भी है ना। कमाल का शेर। दरअसल अगर मिसरों में रब्त हो, मिसरे अच्छे से कहे जाएं, तो उसके बाद एक शेर, मैंने कहा ना, एक धरोहर बन जाता है। उसके कई अच्छे मतलब निकलते हैं। ज़िंदगी में आप एक अच्छे शेर को कई तरीक़े से यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी वो फिट बैठता है। तो इस शेर का मेरा इंटरप्रिटेशन ये था। अब जो इस क़व्वाली का जो ये हिस्सा है, यहाँ रिदम थोड़ा फास्ट होता है और यहाँ एक रुबाई की एंट्री होती है। रुबाई क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा था नहीं, गज़ल उर्दू शायरी का एक फॉर्म है, वैसे ही रुबाई भी उर्दू शायरी का एक फॉर्म है। उर्दू शायरी की नज़्म टाइप्स में का एक फॉर्म है। गज़ल क्या होती है कि गज़ल में जितने भी शेर होते हैं ना, आप हर एक शेर का मौजू, टॉपिक अलग ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर एक गज़ल में 5 शेर हैं, 7 शेर हैं, 3 शेर हैं, उन सब का मौजू जो है ना, टॉपिक जो है वो अलग ले सकते हैं। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं भी हो सकते हैं, पर नज़्म में ना एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बात की जा सकती है। रुबाई उर्दू शायरी का एक फॉर्म है, एक विधा है, जिसमें कि 4 लाइनें होती हैं। इसमें पहली, दूसरी और चौथी लाइन में राइमिंग होती है। पहली, दूसरी और चौथी लाइन में राइमिंग होती है, ठीक है। और इसमें पर्टिकुलर टॉपिक पे बात की जाती है। गज़ल की तरह नहीं, गज़ल में क्या था कि हर एक शेर में अलग अलग हम बात कर सकते थे, पर यहाँ एक ही टॉपिक पे बात की जाएगी। तो यहाँ रुबाई की एंट्री होती है, और वो जो रुबाई है वो आप जानते ही हैं, पर मैं बताता हूँ। जिस घड़ी मेरी निगाहों को तेरी दीद हुई,
वो घड़ी मेरे लिए ऐश की तमहीद हुई। जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, ईद हो के ना हो मेरे लिए ईद हुई। तो यहाँ क्या है देखिए, गौर करिएगा। पहली लाइन में क्या है कि जिस घड़ी मेरी निगाहों को तेरी दीद हुई। दूसरी लाइन क्या है, दूसरा मिसरा क्या है, वो घड़ी मेरे लिए ऐश की तमहीद हुई। ईद, दीद और तमहीद इन दोनों में राइमिंग है। तीसरी लाइन क्या है, जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, ईद हो के ना हो मेरे लिए ईद हुई। तो चलिए अब मिसरा दर मिसरा चलते हैं। पहला मिसरा क्या है कि जिस घड़ी मेरी निगाहों को तेरी दीद हुई। दीद मतलब होता है नज़र आना, देखना। मतलब जिस घड़ी मेरी निगाहों ने तुम्हें देखा, है ना, वो घड़ी मेरे लिए ऐश की तमहीद हुई। तमहीद का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, परिचय, एंट्री। मतलब वो जो मोमेंट था ना, तब से मेरी लाइफ में जो है ऐश, खुशी ने जो है एंट्री मारी। जब से मेरी नज़रों ने तुमको देखा, उसी मोमेंट से जो है मेरी ज़िंदगी में ऐश का इंट्रोडक्शन हुआ, ऐश का प्रवेश हुआ, है ना। जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, कहते हैं कि जब चांद निकलता है, चांद को देखते हैं, तब उसके बाद ईद अनाउंस होती है कि भाई आज मतलब ईद का चांद निकल गया है। तो कहते हैं कि जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, ईद हो के ना हो मेरे लिए ईद हुई। मतलब जब ईद जो है खुशी का मौका है, खुशी का त्यौहार होता है, खुशी का पर्व होता है ना। तो जब कभी भी तेरा चेहरा नज़र आता है तो उस दिन मेरी ईद हो जाती है। उससे बढ़कर खुशी मुझे कुछ और नहीं मिलती। अब रुबाई के लिहाज से बात करते हैं। जैसा मैंने कहा था कि रुबाई में जो है 4 मिसरे होते हैं, 4 लाइनें होती हैं। पहली, दूसरी और चौथी लाइन में राइमिंग होती है। और रुबाई जो है नज़्म की तरह एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे कही जाती है, ठीक है। तो पहली लाइन क्या है, पहला मिसरा क्या है कि जिस घड़ी मेरी निगाहों को तेरी दीद हुई, वो घड़ी मेरे लिए ऐश की तमहीद हुई। तो दीद हुई और तमहीद हुई, यहाँ राइमिंग हो गई। तीसरी लाइन है कि जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, यहाँ राइमिंग नहीं है। चौथी लाइन है ईद हो के ना हो मेरे लिए ईद हुई, यहाँ राइमिंग है। तो पहला मिसरा, दूसरा मिसरा और चौथा मिसरा यहाँ राइमिंग है, तीसरे में नहीं है। और चूँकि सिर्फ़ और सिर्फ महबूब को इंडिकेट करके बात की जा रही है, तो ये रुबाई है। तो चलिए आज गज़ल के साथ अपने रुबाई का एक फॉर्मेट भी सीखा। कितनी सारी बातें हैं ना इसमें, क़व्वाली में। इसको फिल्म क़व्वाली बनाई गई है, इसमें गज़ल भी है, शेर भी हैं और रुबाई भी है। अब उसी को आगे कंटिन्यू किया जाता है। और भी जो गज़ल चलती आ रही थी इस रुबाई से पहले, उसको कंटिन्यू किया गया है कि मुलाकात का कोई पैगाम दीजिए। मुलाकात के नीचे नुक्ता है, मुलाकात का कोई पैगाम दीजिए। पैगाम के गा के नीचे नुक्ता है कि छुप छुप के आने को जी चाहता है। मतलब आने की बेचैनी है, बेकरारी है, तो कहती हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना, कोई ख़बर दीजिए मुलाकात का। आखिर में एक तन्हा मिसरा देखिए, इसको कंक्लूड किया गया है कि और आके न जाने को जी चाहता है। तो अगर पूरे नगमे की बात करें तो ये दरअसल फिल्मी क़व्वाली है। शुरुआत एक तन्हा शेर से है जो कि अगली गज़ल का हिस्सा नहीं है। वैसे भी गज़ल गायकों को आपने सुना होगा कि वो कोई गज़ल शुरू करने से पहले एक दो शेर ऐसे गाते हैं जो कि उस गज़ल से वाबस्ता नहीं है, तो उस तरह का मान लेते हैं। ये तन्हा शेर यानी अडलिब है। अडलिब के बाद गज़ल फॉर्म की शुरुआत होती है। इसमें 3-4 शेर हैं। उन 4 शेरों के बाद जो है एक रुबाई आती है, वही ईद, दीद, तमहीद, ईद वाली। उसके बाद फिर जो गज़ल आ रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं एक शेर में। उसके बाद आखिर में एक मिसरे को रिपीट करके इसको कंक्लूड करते हैं। तो कितनी सारी बातें हैं इसमें सीखने के लिए। वो जलवा जो ओझल भी है सामने भी, वो मेरी ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है, मैं उसको छोड़ता ही नहीं, मैं उसको छोड़ता ही नहीं। जब कोई मेरी ईश्वर भक्ति या फिर मेरे इंक्लिनेशन की बात करता है ना कि मैं क्या मानता हूँ क्या नहीं मानता हूँ, तो मुझे यकीन है एक ताकत पे जो इस दुनिया को चलाती है, आप कोई भी नाम दें, तो उसमें मैं कहता हूँ वो जलवा जो ओझल भी है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। बहुत खूबसूरत रचना।
तो अब अगर आप गाएंगे तो उसको समझ के गाइएगा, मतलब मैंने बताया। और ऐसे ही कितने ही नायाब नगमे हैं जिसको मैं चुन चुन के आपके बीच लाऊंगा। हर एक शब्द का मतलब बताऊंगा, फॉर्म समझाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा ना, ये सिर्फ फिल्मी बातें नहीं है, ये इल्मी बातें हैं, और इसको जितनी गहराई तक जाएंगे उतना मज़ा आएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आपसे वही दरख्वास्त है कि आप अल्फाज स्टूडियो से जुड़िए, इसको दूर दूर तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और वो जो बेल का बटन है उसको ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारे अपडेट्स आप तक पहुंच जाएं। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।